आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है संसार पर जय पाने वाला कौन है। तो यहाँ पर लिखा 5 का उसकी 1 आयत से लिखा कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे प्रेम भी रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में 100 गुना फल है पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटे जो वचन सुने उसके द्वारा पिता आनंदित होने पाए पिता, तेरे सामर्थ तेरी मसा से भरने पाए पिता, और अनंत जीवन के वारिस हर एक व्यक्ति सुनने वाले पिता आशीष पाए। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। आज का वचन हर एक के जीवन से बातें करे मेरे पिता। सभी को तेरा आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है वह हमारा विश्वास है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें यदि संसार के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा कि वह हमारा उद्धार करता है। वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए उत्पन्न हुआ है। वह हमारे लिए हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जो उठा वाला स्वर्ग में चला गया, वही खुदावन हमारा यीशु है। हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो आज्ञा यह कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करें, उसके कामों के ऊपर विश्वास करें। क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे कामों के द्वारा ही विश्वास करता वो भी धन्य है, जो बिन देखे विश्वास करता वो भी धन्य है। क्योंकि जब यीशु मसीह को फिलिपुस ने कहा कि मैं उससे किस प्रकार से मैं विश्वास करूं, तो उन्होंने कहा कि जो बिन देखे विश्वास करता वो धन्य है। यानी हम यदि प्रभु यीशु मसीह कामों के द्वारा विश्वास करते हैं या उसके वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम जय प्राप्त करेंगे संसार के ऊपर। जो संसार उससे कहते हैं मेरे जो शैतान का राज्य है उसे संसार कहते हैं। और शैतान का राज्य है बुराई, लड़ाई, झगड़े, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, व्यभिचार। ये क्या है, शैतान का जो संसार है वो भरा हुआ है। और उसके ऊपर हमें जय प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि वह हमारा उद्धार करता है और उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। उसकी आज्ञा यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और उसकी पवित्रताएं में चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उससे प्रार्थना विनती करें, उससे उपासना करें, उसके पवित्रताएं में चले, उसके ऊपर विश्वास करें। ये हमारा विश्वास है, तब हम उसके ऊपर जयवंत पाएंगे। क्योंकि 5 के 5 आयत में लिखा कि संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें संसार पर जय पाने के लिए और शैतान की योजना के ऊपर जय पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। क्योंकि मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन वो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। वैसे हमें नहीं बनना है, हमें आज्ञाकारी बनना है। क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम संसार पे और शैतानी शक्ति के ऊपर जयवंत पाकर हम उसके राज्य के वारिस बनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसकी अगुवाई में चले, उसके पवित्रताएं में चले, उसके वचनों पे चले, उसकी आज्ञाओं पर चले। क्योंकि जब हम आज्ञा का पालन करते तभी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं। क्योंकि जब मूसा 40 लाख लोगों को परमेश्वर ने उन मिस्र के गुलामी, फिरौन के गुलामी से छुड़ाया, तब उनको 10 आज्ञा दिया गया। और जिन लोगों ने 10 आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाओं को तोड़ा वो नष्ट किए गए। वो जहाँ कनान देश था जो मधु दूध की तरह बहती, वहाँ पर पहुँचने की परमेश्वर ने जो वायदा किया था वहाँ पर वे लोग पहुँच नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया और कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। परमेश्वर की आराधना भक्ति छोड़कर अपनी इच्छा और शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे, शरीर पे मन लगा रहे थे। इसी कारण वे उस कनान देश में, उस इजराइल देश में परमेश्वर के वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था। उनको यह विश्वास नहीं था कि परमेश्वर हमारा यदि आगे पीछे चलता, आग का खंभा रात को बनता है, दिन में
बादल का खंभा बनकर परमेश्वर ने 40 लोगों को सुरक्षित लाल समुद्र को पार करवा दिया, तब भी उनका विश्वास नहीं था। जब वो चट्टान पे लाठी मार के लाखों लोगों को पानी पिलाया, तब भी उनका विश्वास नहीं था। और आगे भी वो पार होकर कुड़कुड़ा सीने के जंगल में जाकर, जहाँ परमेश्वर का पहाड़ था, मूसा बातें करता, वहाँ पर भी वो कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के वचन को तोड़ फोड़ के। इसीलिए वो उस राज्य में, उस कनान देश में पहुंच नहीं पाए। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुझे भी वही वचन दिया है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। जो इजराइल लोग थे उनको विश्वास नहीं था हम परमेश्वर हमें वहाँ पे पहुँचाएगा। यदि हम यहाँ पे कुछ एक दिन खाना नहीं मिलता कुड़कुड़ा रहे थे, कुछ दिन खाना नहीं मिले कुड़कुड़ा रहे थे, कभी समय पे पानी मिलता तब कुड़कुड़ा रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि हम आज विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है, मेरा उद्धार करता है, मैं उसके द्वारा मैं संसार के ऊपर जीवंत प्राप्त करके मैं स्वर्गीय में राज्य प्रवेश करूंगा, हमारा विश्वास हमें बनाना होगा, तब हम उसके राज्य के वारिस जरूर बनेंगे। और वो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद और सहायता करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर मेरे लिए सहायक दिया ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस राज्य के वारिस हो सके। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, तब वो पिता तुम्हारे पास एक सहायक को भेजेगा, अथवा सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें सिखाएगा और अपने उसे नहीं कहेगा, लेकिन जो मैं कहूँगा उसी में से लेकर के सिखाएगा, ताकि जो आने वाली बात है तुमको सिखाएगा और तुम्हें मार्ग पे चलाएगा। मेरे अजीजों, हमारे साथ प्रभु की आत्मा है, प्रभु का अभिषेक है, प्रभु की सामर्थ्य है, इसलिए आप और मुझे डरना नहीं है, लेकिन प्रार्थना विनती कर उसके ऊपर विश्वास रखें कि यीशु मेरा उद्धार करता है, एक दिन मैं स्वर्ग राज्य के बारे जरूर बनूंगा। आपको विश्वास करना है, तब हम उसके राज्य के बारे जरूर बनेंगे। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है क्या। धन्यवाद प्रभु जी, आज का वचन हर एक जो में 100 गुना फला है प्रभु, आशीषित किया। आपका धन्यवाद प्रभु। आज से आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, संसार के ऊपर शैतान की योजना के ऊपर जयवंत होकर तेरे राज्य की वारिस बने, इनके द्वारा इनका सारा परिवार उद्धार पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, जीवन प्राप्त करने वाला बने यीशु के सामर्थ्य में मेरे पिता। पवित्र आत्मा इनको चला सीखा समझा तेरे आज्ञा करते में चला, तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। हरि को तारा आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बिठा नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस ऑल। अगली वीडियो मिलते हैं, सबको जी मसीह की।